आज हम पढ़ेंगे नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 2 नगरपालिकाओं का गठन और शासन। इसमें धारा 3 से 50 तक का वर्णन है। हम एक एक कर धाराएं देखते हैं, फटाफट रिवीजन। धारा 3 कहती है नगरपालिकाओं का परिसीमन। धारा 4 में नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो। धारा 5 नगरपालिका की स्थापना और निगमन। 6 नगरपालिका की संरचना। 7 पदावधि। 8 नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। 9 वार्डों में विभाजन। 10 वार्डों का अवधारण। धारा 11 कहती है नगरपालिका के लिए निर्वाचन। 12 में राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। 13 प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। 14 निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकरण के लिए नियताएँ। 15 मिथ्या घोषणा करना है। 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 जिला निर्वाचन अधिकारी। 18 स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। धारा 19 कहती है अधिकारी और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। 20 में है निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। 21 सदस्य होने के लिए अर्हत व्यक्ति। 22 एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। धारा 23 कहती है यानों ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन। 24 सदस्यों के लिए साधारण निहत्ताएँ। धारा 25 मतदान का अधिकार। 26 निर्वाचन में मत देने की रीति। 27 आकस्मिक रिक्तियाँ किस प्रकार भरी जाएगी। 28 निर्वाचन अपराध। 29 में दे रखा है भ्रष्ट आचरण। 30 निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। धारा 31 कहती है निर्वाचन याचिका। 32 जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें। धारा 33 में समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 34 आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। धारा 35 में निर्भरता दे रखी है। धारा 36 कहती है निर्भरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। 37 में पद की शपथ एक माह के भीतर लेनी रहती है। 38 में है त्यागपत्र। 29 में सदस्य का हटाया जाना। 40 में पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। 41 में है धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की नियोग्यता। 42 में किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंधन। 43 प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। 44 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण। 45 मुख्य नगरपालिका कर्तव्य दे रखे हैं। 46 में अन्य नगरपालिका कर्तव्य हैं। 47 में सरकार द्वारा संदेशित कर्तव्य है। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कर्तव्य है। 49 में अभिलेखों की परीक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य है। धारा 50 कार्यभार सौंपना। थैंक यू। नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 3 है कार्य संचालन और वार्ड समिति। इसमें धारा 51 से 66 तक है। धारा 51 नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। 52 वेस्टेज सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। 53 अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। 54 वार्ड समिति का गठन। 55 समितियां। 56 सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। 57 समिति का अध्यक्ष। 58 बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। 59 समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों को अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका के अध्यक्षों का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। धारा 60 कहती है वार्ड समिति की सामान्य कर्तव्य। 61 में है शक्तियाँ कर्तव्य और कर्तव्य जो प्रत्यायोजित की जा सकेंगे। 62 नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ उसके सदस्यों की निरंतरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। धारा 63 कहती है नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिका निधि का दायी होना। 64 नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। 65 नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति। 66 सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। इसी तरह अध्याय 4 में है नगरपालिका संपत्ति। इसमें धारा 67 से 75 तक दे रखी है। धारा 67 संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। 68 संपत्ति का निहित होना। 69 में करार विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। 69 क है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। 70 है भूमि का अनिवार्य अर्जन। 71 है कतिपय भूमियों का आवंटन नियमितीकरण। 72 कहती है नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संक्रमणों के लिए संदाय।
73 संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध है। 74 स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। 75 नगरीय भूमि और संपत्तियों के विलेखों का संधारण। अध्याय 5 है नगरपालिक वित्त और नगरपालिक निधि। इसमें धारा 76 से 89 तक है। धारा 76 कहती है राज्य वित्त आयोग के बारे में बता रखा है। 77 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। 78 में है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। 79 नगरपालिक निधि। धारा 80 कहती है नगरपालिक निधि का उपयोग। 81 में नगरपालिक निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। धारा 82 लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय। 83 में है नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। 84 विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग। 85 में लेखाओं का प्रचालन। 86 अधिशेष धन का विनिधान। 87 नगरपालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। धारा 88 में नगरपालिका के बजट का प्राकलन की मंजूरी। 89 बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। ओके, थैंक यू। अधिनियम 2009 का अध्याय 7 में दे रखा है नगरपालिका राजस्व। इसमें धारा 101 से 140 का वर्णन है। धारा 101 कहती है नगरपालिका का आंतरिक राजस्व। 102 बाध्यकारी कर। 103 अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। 104 उपयोगिता प्रभार अधिकृत करने की शक्ति। 105 फीसें और जुर्माने अधिकृत करने की शक्ति। 106 विकास प्रभार उद्धृत करने की शक्ति। 107 करारोपण से छूट। 108 कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। 9 में कर का अधिरोपण आदि। 110 करों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया। 111 कर को स्थगित करने या प्रतिष्ठित करने या उसमें सुधार करने की सरकार की शक्ति। 112 कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति। 113 कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। 114 कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। 115 में संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। धारा 116 कहती है भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना। 117 सूचना का प्रारूप। 118 अंतरिति के नाम का नगरपालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना। 119 अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना। 120 कर मूलतः किससे उद्ग्रणीय हैं। 121 कराधान से संबंधित अपीलें। 122 परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। 123 में खर्चे। 124 में कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन। 125 व्यावर्तियाँ। 126 दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। 127 करों को वसूल करने का कर्तव्य। 128 कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना। 129 बिल की अंतर्वस्तु। 130 मांग का नोटिस। 131 किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। 132 वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। 133 वारंट को निष्पादित करने की रीति। 134 कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। 135 नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। 136 उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगरपालिका छोड़ने की वाले हो। 137 व्यावर्तियाँ। 138 समस्त संदाओं के लिए रसीद का दिया जाना। 139 वाद लाने की अनुकल्पित शक्ति। 140 करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व। थैंक यू। नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना। इसमें है धारा 159 से 199। धारा 159 नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना एवं अन्य योजनाएं तैयार करना। धारा 160 योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया। धारा 161 योजना के प्रवर्तन की तारीख। धारा 162 योजना का पश्चातवर्ती रूपांतरण। धारा 163 में है योजना का क्रियान्वयन। धारा 164 में है इस अधिनियम के पूर्व तैयार योजना इसके अधीन समझी जाएगी। धारा 165 में है योजना का पुनरीक्षण। धारा 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा। और धारा 167 अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग पर शास्ति। धारा 168 में अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। 169 में अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति और 170 में अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना।
171 में भूखंड के उप विभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। 172 में उपगत व्यय की वसूली के संबंध में दे रखा है। 173 में परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु। 174 में परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी की घोषणा। 175 में है पुनर्विकास स्कीम। 176 में है परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना। 177 किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। 178 में स्कीम का व्यपगत होना। 179 में है परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। 180 धारा में है नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। 181 में किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावर्ती। 182 धारा कहती है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। 184 भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। 185 धारा भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। 186 केंद्रीय राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। 187 धारा में है उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण। 188 में दिया रखा है मार्ग, नाली या परिसर के सन्निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियाँ। 189 में है बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। धारा 190 कहती है फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। 191 में दे रखा है मार्गों के कोने पर भवन। 192 बहिर्गत भवनों को पीछे करना। 193 भवनों की सतह है। 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। 196 में है अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। 197 मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। 198 धारा में दे रखा है सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना। और 199 धारा कहता है अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या ग्रहण किया जाना। इस तरह ये धारा कंप्लीट हुई, आपका रिविजन हो सकता है आराम से। नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 12 में है नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध। इसमें धारा 200 से 297 तक है। इसमें अपन एक एक कर देखते हैं। धारा 200 नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। 201 नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ। 202 भवन से प्रभावी जल निकास। 203 भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सर्जन करने का अधिकार। 204 मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। 205 अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। 206 संकर्म किस प्रकार किया जाना है। 207 जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। 208 शौचालयों आदि की व्यवस्था। 209 कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण। 210 शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। 211 विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। 212 अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति। 213 नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। 214 नालियों आदि का निरीक्षण। 215 कतिपय संक्रमणों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति। 216 जल प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति। 217 व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। 218 व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध। 219 जल प्रणालियों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या सन्निर्माण नहीं किया जाना। 220 कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। 221 परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। 222
दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति। 223 कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। 224 कतिपय मार्गों का प्रतिषेध। 225 मलवाही संक्रमणों के प्रवर्तन और रखरखाव का सौंपा जाना और मल वहन प्रभारों का बिल बनाना एवं संग्रहण। 226 में है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनके हस्तांतरण के संबंध में नगरपालिका का कर्तव्य। 227 ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन, हस्तांतरण, बिल बनाना, संग्रहण का सौंपा जाना। 228 ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना। 229 ठोस अपशिष्टों के वयन, अंतिम वयन स्थान नियत करना। 230 परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। 231 में दे रखा है सहकारी आवास, सोसाइटी, अपार्टमेंट, स्वामी, संगम आदि का कर्तव्य। 232 में प्रतिषेध है। 233 मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड। 234 जीव चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में दे रखा है। 35 में परिसंकट में अपशिष्ट। 236 में कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। 237 वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। 238 वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध। 238 क है उसमें पार्किंग स्थान का उपबंध। 239 मकानों पर ब्रैकेट आदि लगाना। 240 मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्यांकन। 241 मूर्तियों की स्थापना। 242 झाड़ियों वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट छाट। 243 खतरनाक भवन। 244 पटरियों आदि को हटाना। 245 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। 246 खतरनाक खुदाई। 247 परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। 248 कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। 249 में है संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। 250 परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। 251 कहता है डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना। 252 में दे रखा है कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिष्ठित करने की शक्ति। 253 सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों का पार्किंग विनियमन। 254 है सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। 255 अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। 256 में है अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव। इसी तरह 257 कहता है आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। 258 में दे रखा है प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बाधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। 259 है कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। 260 में गंदे भवन आदि के बारे में दे रखा है। 261 नहाने के स्थान फिक्स करता है। 262 कलुषित जल के बारे में प्रावधान है। 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन कैसे करना ये दे रखा है। 264 कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध। 265 दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। 266 में कोई शोभकारी खेल खेलना। 267 में है अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध। 268 धारा कहती है धुएं को खपा देना, इस संबंध में प्रावधान है। 269 में है बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। 270 में दे रखा है बाजारों, वधशालाओं का खोलना और बंद करना और किराए पर देना। 271 में है नगरपालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएँ आदि। 272 में नई वधशालाओं का खोला जाना। 273 वे शक्तियाँ जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। 274 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियाँ जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। 275 शव गाड़ना और कब्रिस्तान। 276 कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। 277 शवों को ले जाने का विनियमन। 278 में है शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति। 279 शवों को दफन या जलवाने की शक्ति। 280 नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं को हटाना। 281 में दे रखा है कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति। 282 में है कतिपय व्यवसायों का विनियमन।
283 कहता है मजदूरों को बुलाने और छुट्टी करने पर सायरन का उपयोग। 284 में दे रखा है व्यष्टि को संबोधित नोटिसों आदि की तामील कैसे होगी, ये बता रखा है। 285 में व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा करे तो क्या दंड उसका है। 286 सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। 287 में दे रखा है स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। 288 में स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। 289 कहता है कार्रवाइयाँ यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। 290 में है नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। 291 है अधिनियम नियमों और उपविधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। 292 है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। 293 है निवारक निरीक्षण। 294 प्रवेश करने की शक्ति। 295 कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। 296 है खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएं। 297 में दे रखा है राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके करते। ये हुई धारा 12 कंप्लीट। थैंक यू। नियम 2009 का अध्याय 13 बहुत ही संक्षिप्त है। अध्याय 13 है अभियोजन वाद आदि के संबंध में इसमें दे रखा है। 298 से 308 तक धाराएं हैं, एक एक करके हम देखते हैं। 298 में नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ। 300 धारा कहती है नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए। 301 कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। 302 प्रक्रिया त्रुटियुक्त होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा। 303 वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। 304 नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। 305 कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना। 306 समझौता करने की शक्ति। 307 नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। 308 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन। अधिनियम 2009 के अध्याय 14 में नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसमें धारा 309 से 327 दे रखी है। धारा 309 में निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ। 310 में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियाँ। 311 नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। 312 नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। 313 आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ। 314 आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन। 315 सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। 316 राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। 317 नगरपालिक मामलों की सरकार द्वारा जांच। 318 कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। 319 नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रमण करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। 320 नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। 321 उस व्यक्ति को जिसकी अपेक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति। 322 क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका विघटित करने की सरकार की शक्ति। 323 नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। 324 नगरपालिका और नगर सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद। 325 सरकार की नगरपालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या रूपांतरित करने की शक्ति। 326 सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। 327 अभिलेख मंगवाने की शक्ति।